वन ॲक्शन. हाय फाय, नमस्ते, मी तुमचा प्रथमेश भाट. तुम्ही मला पाहत आहात प्रथमेश भाट 7288 या मोटो ब्लॉगिंग यूट्यूब चैनलवर. व्यूअर, आज हमारे पास है मर्सिडीज E240 जो 2003 की गाड़ी है और ये है उसकी, अरे ये तो मेरी CRV की चाबी है जो पीछे खड़ी है, और ये गाड़ी की चाबी है ये, और आप मेरे पीछे देख सकते हो मर्सिडीज E240 है और ओपन कर दिया है और मैं गाड़ी के अंदर जाकर बैठने वाला हूँ पीछे की तरफ नीचे आकर. हाँ तो पीछे का मर्सिडीज के अंदर बैठने का मज़ा ही कुछ अलग होता है, और पीछे बैठने के बाद मुझे मेरे एस्टीम की याद आ रही है. सेम उसी प्रकार फील हो रहा है. व्यूअर, अभी आपको एक बात बताता हूँ, ये जो बटन है और ये जो बटन है इनका अलग अलग इस्तेमाल है. अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो कि हेड रेस्टर आपको दिख रहा है और उसके पीछे जाली दिख रही है. तो ये बटन दबाते ही हेड रेस्टर आपका नीचे चला जाएगा, लेकिन ऊपर लाने के लिए मैन्युअली हाथ से ही करना पड़ता है, और ये बटन दबाते ही पीछे जो जाली है वो नीचे जाएगी. अभी आपको वो सब कुछ चीज दिखाता हूँ, और उसके लिए सबसे पहले मैं कर देता हूँ ये चाबी जो है या रिमोट यहां पर इंसर्ट कर देते हैं, और आप सामने की तरफ भी देख लेना. 1 2 3. हाँ, अभी आप मेरे पीछे देखना. अभी सबसे पहले ये वाला बटन प्रेस करता हूं, अभी हेड रेस्टर नीचे चला जाएगा, देखा, और अभी ये बटन प्रेस कर दी, पीछे की जो नेट है वो नीचे चली जाएगी, देखा. अभी यही बटन मैं वापस प्रेस करता हूं तो जाली ऊपर आ जाएगी, लेकिन हेड रेस्टर ऊपर लाने के लिए आपको हाथ से ही, यानी कि गाड़ी के पीछे जाओ और हाथ से ओपन करो. तो व्यूअर, अभी दूसरी एक बात, ये जो एस्केलेटर है ये अलग है, आप देख सकते हो नीचे से ऊपर है, और इसको ये ऐसा प्रेस करना रहता है, अलग है. और आपको ये एस्केलेटर के ऊपर और नॉर्मल एस्केलेटर के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट के अंदर मेंशन कर सकते हो. अभी सबसे पहले मैं क्या करता हूं, गाड़ी का इंजन बंद कर देता हूं, और वापस बंद करते समय ऐसा घुमाओ, वापस ऐसा घुमाओ, खींचो. व्यूअर, जैसे मेरे CRV के अंदर हैंड ब्रेक का सिस्टम अलग है, उसके अलावा जो फोर्ड एंडेवर का हमने रिव्यू बनाया था तो उसका हैंड ब्रेक भी सिस्टम अलग है. सेम वैसे ही मर्सिडीज E240 का भी हैंड ब्रेक का सिस्टम अलग है. अभी गाड़ी अपने हम लोगों ने पार्किंग मोड पे रखी है, आप देख सकते हो हैंड ब्रेक वगैरह खींचा नहीं है, तो ये इसका हैंड ब्रेक है. और जब आप हैंड ब्रेक प्रेस करके रखते हो, उसको रिलीज करने के लिए ये पार्किंग का लीवर दिया है. आपके पैर नीचे रहते हैं, सेम वैसे ही इसको आप नीचे प्रेस कर दो, ये नीचे चला गया, आप देख सकते हो. और इसको भी रिलीज करना है तो आपको ये लीवर ऊपर खींचना पड़ेगा, तो आपका वो हैंड ब्रेक वहाँ से रिलीज हो जाएगा. अभी आप देख सकते हो मैं यहाँ पर इसको खींच रहा हूँ और ये चीज़ ऊपर आ जाएगा, देखा, ऊपर आ गया. अभी हैंड ब्रेक रिलीज हो गया. अभी हम लोग गाड़ी का इंजन देखने वाले हैं, बॉनेट ओपन करने वाले हैं. उसकी चीज़ आप देख सकते हो नीचे है, ये लाल कलर का स्विच, इसको यहाँ से खींचने का आवाज आ गया. इसके बाद आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ. अभी बॉनेट अनलॉक हो गया, लेकिन बॉनेट ओपन करने के लिए भी एक चीज़ खींचनी पड़ती है. हाथ में रिमोट लेके रख देता हूँ, डोर बंद कर दिया. यहाँ पर स्ट्रिप है, उसको खींचने का, डोर
ओपन, बॉनेट ओपन। सो व्यूअर, ये है V6, मर्सिडीज का लोगो भी है। व्यूअर, यहाँ पर ये रिमोट जो है ये यहाँ पर इंसर्ट कर देने का, कुछ इस प्रकार। उसके बाद इसको ऐसा घुमाओ तो ये अनलॉक हो जाएगा। आप सामने सेटिंग भी देख सकते हो। यहाँ पर लाइट वगैरह आ गई है। और वापस एक बार इसको घुमाते हो तो पूरा ऊपर का लाइट आ जाएगा। देख सकते हो हर जगह पर लाइट आ गया है। और उसके बाद वापस एक बार आप घुमाते हो तो गाड़ी चालू हो गई। गाड़ी चालू होते ही आप देख सकते हो। अभी आपको एक बार इसकी फायरिंग सुनाता हूँ। अभी गाड़ी बंद करने के लिए सेम वैसा ही निकाल दो। मर्सिडीज हो, BMW हो या होंडा हो, सीट बेल्ट भी ज़रूरी है और ये लॉक बटन प्रेस करना भी ज़रूरी है। व्यूअर, बहुत लोगों को गियर के बारे में पता नहीं रहता है। जैसे कि ऑटोमेटिक के अंदर भी अलग अलग प्रकार के गियर्स आते हैं। मारुति का भी अलग प्रकार है। अभी ये गाड़ी ऑटोमेटिक है। कंपनी ने बताया है कि यहाँ पर ये पार्किंग है, रिवर्स है, न्यूट्रल है, ड्राइव मोड है। लेकिन ध्यान में रखो, यहाँ पर ये लाइन दी है, ऐसे खींच के ऐसे करने का है। यहाँ पर लाइन दिया है। ये लोगों को चीज़ समझ में नहीं आता है। जो नए लोग रहते हैं, अरे ये नीचे नहीं आ रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, ऐसा बोलते हैं। तो ऑटोमेटिक का फंक्शन अलग ही रहता है। तो इसको आप पहले ब्रेक प्रेस करके रखो, ऐसा करो, नीचे आओ, बराबर न्यूट्रल में आ जाएगा, रिवर्स केस में रहेगा। तो वापस पीछे करो तो और इस तरफ जाएगा, आपने अगर देखा रहेगा तो। और इसको और नीचे करो तो ये बराबर रहेगा। आपको वापस एक बार दिखाता हूँ। न्यूट्रल हो गया, अभी वापस इसको ऐसा करो और वापस ऐसा करो। तो ये चीज़ है ना, अलग अलग गाड़ियों की अलग अलग लोगों को रहती है। और मैं इसमें और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कूलेंट का भी फंक्शन अलग रहता है। कि बहुत सारे जन गाड़ी के अंदर कूलेंट के साथ पानी भी मिक्स करते हैं। तो ये ध्यान में रखो कि सब गाड़ियों के अंदर कूलेंट के अंदर पानी मिक्स करना ज़रूरी चीज़ नहीं है। कुछ गाड़ियों में डायरेक्ट कूलेंट डालना रहता है और वो वैसा ही रहता है। और कुछ गाड़ियों के अंदर रेडी टू यूज़ कूलेंट रहते हैं, वो यूज़ करो। अलग अलग इंजन के अंदर जो आपको मैनुअल बुक देते हैं, और मैंने मैनुअल बुक क्यों ज़रूरी है एक बार पढ़ो, वो मैंने मेरे खुद की गाड़ी सर्विसिंग के अंदर बताया कि उसके अंदर सब कुछ मेंशन रहता है।
और ये मर्सिडीज़ का भी सेम उसी प्रकार है कि अगर आप बर्फ़ की जगह पर जाने वाले हो तो इस गाड़ी के अंदर आपको डायरेक्ट कूलेंट, कच्चा कूलेंट यूज़ करना है। अगर आप अपने ही राजस्थान हो गया या मुंबई ठाणा हो गया यहाँ पर चलाने वाले हो, कूलेंट के अंदर पानी मिक्स करो, नो प्रॉब्लम। बर्फ़ के वहाँ पर क्यों, अगर पानी डाला रहेगा और वहाँ पर बर्फ़ है, माइनस में टेम्परेचर है या 10 के आसपास टेम्परेचर है, पानी जम जाता है। तो कूलेंट के अंदर पानी मिक्स करोगे तो वो जम जाएगा। तो आपकी गाड़ी है ना, तो आपको चलाना है, ये चीज़ ज़रूरी है। और इसके अंदर मैं ऐसा बोलूँगा कि अभी बहुत सारे जन जाकर मैकेनिक को पूछेंगे गाड़ी के अंदर डायरेक्ट कूलेंट डालना अच्छा है कि पानी मिक्स करना अच्छा है, तो मैकेनिक यही बोलेगा कि पानी मिक्स करके डालो। लेकिन बहुत सारी चीज़ रहते हैं, वो एक्सपीरियंस फैक्टर रहता है। तो ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है और ये सही तरीका है। तो व्यूअर, मर्सिडीज़ के अंदर भी बैठकर बहुत मज़ा आ गया। ये अपनी उमेद भाई की गाड़ी है। सो व्यूअर, विदाई लेने का वक्त आ चुका है। इट्स टाइम टू से धन्यवाद, प्रणाम।